28 साल पहले मेरी थर्ड प्रेगनेंसी में मैं ब्लाइंड हो गई थी। 25 दिन अप्रॉक्सीमेट एक दिन रोशनी आ गई और पूरी तरह से रोशनी आ गई। मुझे समझ में आया कि भगवान ने कोई कारण के लिए ये काम मेरे साथ किया, यानी मेरी विजन ले लिया। अभी तक आपने 20,000 आई डोनेशंस करवा चुके हैं। हाँ जी। लोग आसानी से मान जाते हैं कि हमें हमारी आईज डोनेट कर दो। मॉर्चुरी के साइड में हमने अपना एक ऑफिस बना दिया। एक जब डेड बॉडी आती थी, हम लिटरली डेड बॉडी के पीछे पीछे भागते भागते नीचे तक, और फिर उनको काउंसिल करते थे कि नेत्रदान करेंगे। इंडिया में जो परसेंटेज ऑफ ऑर्गन डोनर्स हैं वो 0.8% है। अगर हम बाहर की कंट्रीज देखें तो उसमें 32 to 40% है। इतना मेजर डिफरेंस है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग 30 years behind है ऑर्गन डोनेशन में। द प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू pay more attention to this subject because so many, especially after COVID, so many young people are getting heart arrest, kidney failures. Prime Minister should say that there should be a one strong body ruling the country for this subject. पूरी दुनिया में कहते हैं रिसाइकल प्लास्टिक, रिसाइकल वुड, रिसाइकल एवरीथिंग, क्लोथ्स, बट सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ सेविंग जो ऑर्गन्स है, हम उसको तो जला के राख कर दें। क्योंकि अभी हमने दिल्ली में एक रैकेट देखा था, लोग किडनीज 2.5 लाख में खरीद के 40 लाख में बेच रहे हैं। और ऐसा ही एक जयपुर में भी रैकेट डिस्क्लोज किया था। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने एक बड़े किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया। बांग्लादेशी युवक को फोर्टिस अस्पताल लाकर निकाली गई थी ये किडनी। और डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, डिमांड इज एक्सीडिंग सप्लाई, ह्यूज डिमांड। ये सब रैकेट वैकेट तभी आती है जब डिमांड बहुत ज़्यादा है और मैच नहीं कर पाते हैं, तब ये रैकेट शुरू होते हैं। गरीबों से किडनी निकाल के अमीरों को दे रहे हैं। गवर्नमेंट हेल्प करती है इसमें? गवर्नमेंट अपना ही काम कर ले भाई, एक इंस्टीट्यूट बना दें या इंसेंटिव्स दे दें ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को, तो वहाँ तक भी बहुत अच्छा है। इंडिया में हर साल 5 लाख लोग मरते हैं ऑर्गन फेलियर की वजह से, जिसमें से 1.5 लाख लोगों को किडनी चाहिए होती है जो नहीं मिल पाती, 2 लाख लोगों को लिवर चाहिए होता है जिसके लिए उनको सूटेबल डोनर्स नहीं मिलते, 2.5 लाख लोगों को आइस चाहिए होती हैं बट ये रिक्वायरमेंट भी मीट नहीं कर पाती। 2.5 लाख में से सिर्फ 50,000 आइज ही मिल पाती हैं, मीनिंग 1/5 ऑफ एक्चुअल रिक्वायरमेंट। इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमारे गेस्ट मिसेस भावना जगवानी ने 24 इयर्स पहले एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसकी हेल्प से आई डोनेशंस काफ़ी इंक्रीज हो गई। ये पहली ऐसी महिला थी नॉर्थ इंडिया में जिन्होंने इस टाइप का इनिशिएटिव लिया। प्लीज़ वेलकम मिसेस भावना जगवानी ऑन भविष्यवाणी। थैंक यू भविष्य। थैंक यू सो मच। प्लेजर। तो मैम, ये आपके दिमाग में आइडिया आया कैसे कि आपको इस फील्ड में अपना कुछ इनिशिएटिव लेना है? Anyway, first, thank you for having me on this platform. And I just wanted to share 24 साल की पूरी कहानी पीछे से, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। 28 साल पहले मेरी थर्ड प्रेगनेंसी में मैं ब्लाइंड हो गई थी। उस टाइम हम बॉम्बे में रहते थे, तो डॉक्टर्स ने कहा कि मैं देख नहीं पाऊँगी। तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया क्योंकि मेरी डिज़ाइनिंग बंद हो गई, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग दिखता नहीं था। और आप आंख बंद करके खाना खाइए और देखिए, आपको टेस्ट नहीं आएगा जब आपकी आंखें देख नहीं सकती हैं। और मैं ज़मीन पे गद्दा बिछा के और मेडिटेशन कर रही थी क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। मेरी मम्मी कहती थी कि रात को बाथरूम जाओ तो मुझे उठा देना, नहीं तो इतनी बड़ी स्टमक को यू विल बैंग हियर एंड देयर। तो मैंने कहा मुझे रात और दिन का समझ में नहीं आ रहा है अभी, मुझे अपना रास्ता अपने आप ढूंढना है। और दोनों छोटी बच्चियां थी जो पूरा टाइम चिपक के बैठी थी कि मम्मी को क्या हो गया। तो ये करते करते थोड़े दिन में 25 दिन अप्रॉक्सीमेट एक दिन रोशनी आ गई और पूरी तरह से रोशनी आ गई। मुझे समझ में आया कि भगवान ने कोई कारण के लिए ये काम मेरे साथ किया, यानी मेरी विजन ले लिया। पर उस टाइम मैं ये डॉट्स पुट इन टुगेदर नहीं कर पा रही थी। पर फिर मैं डिलीवरी में बिज़ी हो गई एंड आफ्टर 2 months आई फिल्ड आई डोनेशन फॉर्म बॉम्बे में।
फिर 2 साल के बाद हम जयपुर आए, तो मैंने सोचा यहीं रहूँगी यहीं मरूँगी, तो मुझे यहाँ पे आई डोनेशन फॉर्म फिल करना चाहिए कि जब मैं मर जाऊँ मेरी आईज डोनेट हो। फिर मैं ढूंढने निकली आई बैंक, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे कोई आई बैंक्स नहीं है, नॉर्थ इंडिया में आई बैंक्स नहीं है, और चार गुना अंधता ज़्यादा है राजस्थान में। अच्छा। जी। तो फिर फाइनली एक जब आई बैंक से टीम आई थी सर्वे करने आई बैंकिंग, तो सब डॉक्टर्स ने मेरा नाम लिया कि ये औरत है जो हमारा दिमाग चबा रही है, आई बैंक खोलो। तो वो हमारे पास आ गए, उनने बोला हम आपको ऑनलाइन सिखाएंगे, आप फिर ये प्रोग्राम समझ लो और फिर एक वर्कशॉप करेंगे। ऐसे ठीक है। तो आफ्टर मैं वर्किंग आज ज्वेलरी का काम ख़त्म करके मैंने कंप्यूटर सीखा कि उनसे मैं सीखती जाऊँ। फाइनली आई थिंक 24 नवंबर 2001 को हमने एक वर्कशॉप किया SMS मेडिकल कॉलेज में, और अगले दिन जो भी लोग आए थे वहाँ से भगवान महावीर एक संस्था है वहाँ से, और रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी मीठा लाल मेहता साहब और RS भंडारी जी जो रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर, सब घर पे आए। और उनने कहा कि इतना बड़ा ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है, क्यों ना हम सब मिलके आई बैंक खोलें। तो फिर एज अ टीम हम लोग शुरू हो गए, और 6 फरवरी 2002 को रजिस्टर हो गई आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान, एंड वो भी हमारे एनिवर्सरी पे रजिस्टर हुई। तो मुझे लगा कि ये भगवान की गिफ्ट है, क्योंकि इट वाज आवर एनिवर्सरी डे, उसी दिन रजिस्टर हुआ। सो आई लुक्ड एट इट एज गिफ्ट फ्रॉम गॉड, और वहाँ से शुरू हुई। एक जब डेड बॉडी आती थी, हम लिटरली डेड बॉडी के पीछे पीछे भागते भागते नीचे तक, और फिर उनको काउंसिल करते थे कि नेत्रदान करेंगे। तो पहले तो समझ ही नहीं पाते थे लोग, टू द एक्सटेंट हमारे फ्रेंड सर्कल में भी अगर मैं कहीं गई किसी बैठक में नॉल से ये आँख लेने वाली आ गई, यू नो दैट ब्रांड आई गॉट लिटरली। एनीवे बट धीरे धीरे 10 साल में वो सक्सेसफुल हो गया, ज़ीरो से हीरो हो गया राजस्थान इस काम में। और उस बीच बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे एक NGO इंटरनेशनल NGO वो अमेरिका से आया और उसको जयपुर एयरपोर्ट पे रुकाया गया था। 15 दिन उनने कॉम्प्लिकेटेड आई सर्जरीज किया। उस एयरक्राफ्ट के अंदर 2 OTs थे और वी हैड लाइंड अप पेशेंट्स। उनमें से एक लेडी थी, उसका नाम यंग न्यूली मैरिड लड़की, उसका नाम भूरी था। ओके। एंड उसको आँख लगने वाली थी उस एयरक्राफ्ट के अंदर। तो हमने भूरी से पूछा, क्योंकि द प्रेस वाज आल्सो देयर, और मीडिया ने उनसे पूछा कि भूरी तुम्हारी आँख लग जाएगी कल, तो तुम पहले किसको देखना चाहते हैं? तो वो जस्ट न्यूली मैरिड थी। तो हमें सबको लगा कि वो, तो उसने कहा मैं चांद देखना चाहती हूँ। तो वी सेड वेरी गुड। देन आई सेड कि फिर नेक्स्ट किसको देखना चाहती हूँ? बोला मेरी देवरानी को देखना चाहती हूँ। तो मैंने कहा क्यों? बोला वो मेरी बहुत सेवा करती है। 3rd नंबर पे हस्बैंड आए। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, लाइक सो मेनी सच स्टोरीज। तो मतलब अंधकार हो गया आपके ज़िंदगी में, उसके बाद लाइक आईज में अंधकार हुआ, लेकिन आपके जीवन में रोशनी आ गई उस ब्लाइंडनेस की वजह से, इज व्हाट आई फील। हाँ जी। तो ऐसी कोई फिलॉसफीज़ हैं या बुक्स हैं जो अभी तक आपको मोटिवेटेड रखती हैं ये करने के लिए सोशल सर्विस? एक्चुअली अभी तक कैसे आप इतना डिफ़िकल्ट काम कर पा रहे हो? हाँ, मैं बचपन से सत्संग जाती हूँ, तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी तो वो स्ट्रेंथन करती ही है। और हर समस्या को हम, जैसे स्टोरी होती है ग्लास हाफ फुल या ग्लास एम्प्टी, तो आप किस नज़रिए से देखते हो वो आपके ऊपर है कि अगर हम पे बीती है तो औरों पे नहीं बीते, तो हमें क्या करना चाहिए? किसी की सेवा ही करना चाहिए। अगर हमने देखा कि ब्लाइंडनेस क्या होती है, कितना मुश्किल होता है, तो आगे चल के जो नीडलेसली ब्लाइंड है 6%, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस। 1
पार्ट इज कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो ट्रीटेबल है. इनफैक्ट आई शुड हैव मेड यू मीट हेमा. शी वाज हु सर्व्ड यू वाटर. हाँ. So she was blind. She was serving me water one day in somebody else's house. अच्छा. And I told her that your eye can be treated. So she was shocked. She got one eye. Her husband got. He was also totally blind. He got one eye. अच्छा. So I think ये life purpose होता है. And it's just that you have to realize that this is your life goal, your life purpose. राजीव अरोड़ा जी हमेशा कहते थे learning, earning, returning. You have to return back in life when you have reached a certain age. Right. That's the time. और उस टाइम आप जब आपको ये ब्लाइंडनेस हुई थी, आई थिंक आप उस टाइम प्रेग्नेंट भी थे, नहीं? जी, अभी मैंने बताया 8 month प्रेगनेंसी थी. तो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे मैनेज हुआ वो पूरा दौर 25 दिन का? हाँ, बहुत मुश्किल था. मतलब इट वॉज लाइफ चेंजिंग एक्चुअली. क्योंकि वही आई थिंक इट वॉज मेंट टू बी. इट वॉज माई लाइफ हैड टू टेक अ ट्विस्ट फ्रॉम देयर एंड आई हैड टू गेट इनटू द सेवा. एंड बिलीव मी, हम सोचते हैं कि सेवा करते हैं तो ईजीएस्ट चीज़ है. ये मैं समझ रही हूँ कि सेवा करना सबसे कठिन काम है. क्योंकि इतने रोड ब्लॉक्स होते हैं. कोई भी खराब काम करना है तो बहुत इजी है और लोग उनको क्वेश्चन भी नहीं करते. पर जब आप अच्छा काम करने निकलते हो तो इतनी सारी मुसीबतें आती हैं. शायद ये हमारी भगवान हमें टेस्ट कर रहा है कि हम टिक पाते हैं कि नहीं इस पूरे डिफ़िकल्ट टाइम से. तो आप पहली वो इंसान थे जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में आई बैंक सेंटर भी खोला, आई बैंक सोसाइटी खोली. तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस किस चीज़ में आते हैं ये आई डोनेशन के लिए? एक्चुअली पहली बात तो हमें ये समझना पड़ता है कि हम नहीं कर रहे हैं ये सब काम. ये ऊपर वाला हमसे करवा रहे हैं. हम एक निमित्त है, हम एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो हमें the divine force is using us to do this work, because humanly it is not possible to do what we are doing unless there is some divine energy which is flowing through you and making you do, because it's very tough. And there are more hurdles than actually if you go 2 steps up you are going 6 steps down. So constantly it keeps happening that you go 2 steps up and you go 6 steps down. There are many people who want to even pull you down and not let you work. So more than doing seva, you are dealing with the other things which are all the time, making you struggle. So that is a real challenge, that you have to keep calm and keep saying that you are not doing it. जो वो ऊपर वाला करवा रहा है और जैसे करवा रहा है वो ठीक है. तो ये सोच लेके चलेंगे तो शायद सेवा हो सकती है. अभी तक आपने 20,000 आई डोनेशंस करवा चुके हैं. हाँ जी. तो लोग आसानी से मान जाते हैं कि हमें हमारी आईज डोनेट कर दो? पहले लोग समझते नहीं थे. वो सोचते थे कि किसी ने नेत्रदान किया तो अगले जन्म में वो अंधा पैदा होगा. हाँ. पर वो टाइम चेंज हो गया. जैसे ब्लड डोनेशन भी पहले शुरू होता था जब, तो उस टाइम लगता नहीं था कि लोग इजीली देते हैं. अब तो इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द सोशल दिस थिंग. पीपल गिव ब्लड डोनेशन इजीली एंड सेम वे नाउ आई डोनेशन इज डन वेरी इजीली. इट्स लोग खुद ही चल के फ़ोन करके कहते हैं भाई हमारे घर में डेथ हुई है, आँख लेने आ जाइए. तो अभी ये हाल हो गया कि राजस्थान में सरप्लस आइज है. आधी एटलीस्ट आधी आँखें बाहर जा रही है आउट ऑफ राजस्थान. It is being allocated outside Rajasthan. अच्छा. तो राजस्थान में आपने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, तो राजस्थान में के लोग अब इतने अवेयर हैं कि अब राजस्थान की एटलीस्ट डिमांड मीट हो रही है आईज के लिए, और अब यहाँ के लोग की आईज डोनेशन जो भी कर रहे हैं वो बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी जा रही है. जी, नॉर्थ इंडिया में. ओके.
हाँ, बट हम कुछ ऐसा इनिशिएटिव कर सकते हैं कि जैसे राजस्थान में आपने अवेयरनेस लाई, वो बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी हम लोगों को इतना अवेयर करें कि वो आई डोनेशन कैंप्स में अपनी आईज डोनेट करने के लिए रजिस्टर करें। एक्चुअली ये पूरा प्रोग्राम साउथ इंडिया से शुरू हुआ। साउथ में ये सक्षम है सब लोग। देर आर 3 बिग इंस्टीट्यूट्स। वन ऑफ देम इज एल वी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, ओके, जो हैदराबाद से डॉक्टर GN राव फाउंडर हैं। उनने हमें हाथ पकड़ के, जैसे बोलते हैं ना, एक मेंटर, एक गुरु आ जाता है, उनने हाथ पकड़ के और हमें सिखाया, इसलिए राजस्थान पिकअप कर गया। वो भी इतना इम्प्रेस्ड हो गए कि एक कम्युनिटी में एक ग्रुप ऑफ महिलाएं मिलके और ये वॉलंटरली इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वो बार बार आके हमें सिखा गए। अच्छा, इसलिए हम आगे बढ़ सकते थे, यानी बढ़ गए, यानी लिटरली बिकॉज ऑफ हिम, हिज मेंटरिंग, हिज गाइडेंस। अब तो चलो लोग को पता चल गया कि आईज डोनेट करनी चाहिए, लेकिन हाँ। जब आपने स्टार्ट किया था, हाँ, उस टाइम पे लोगों को पता था या कुछ सुना भी हुआ था उन्होंने इस बारे में? नहीं, उस टाइम वो लोगों को पता नहीं था, इसलिए 4 गुना ज़्यादा अंधता थी और इतना दूर कोई जा भी नहीं पाता था। ओनली अफोर्डिंग पीपल कुड गो टू साउथ इंडिया। यहाँ पे नॉर्थ जो पॉवर्टी लाइन में थे वो वैसे ही ब्लाइंड रह जाते थे। लोगों ने सुना ही नहीं था कि आई डोनेशन हो सकता है। तो उस टाइम पे तो चैलेंजेस आए होंगे कि लोगों को बताना घर घर जाके, या फिर पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या था उस टाइम पे? कैसे किया? हाँ, जैसे अवेयरनेस करते हैं ऑर्गन डोनेशन में, आई डोनेशन में, वैसे ही अवेयरनेस किया। और हमने मॉर्चरी के साइड में हमने अपना एक ऑफिस बना दिया, Okay. मुर्दा घर के सामने। और वहाँ पे हम जब भी डेड बॉडीज आती थी पोस्टमार्टम के लिए, वही एक विंडो पीरियड होता था कि वहाँ पे लोग बैठ जाते थे जब पोस्टमार्टम के लिए आते। उसी टाइम हम उनसे पूछते थे कि आप नेत्रदान करना चाहेंगे क्या? तो फिर वो हाँ कहें तो फिर साथ हो जाता था नेत्रदान। और नेत्रदान पूरा आईबॉल नहीं निकलता है, सिर्फ जैसे एक लेंस होता है, जैसे लेंस पहनते, लेंस जैसे उतना पार्ट कटता है। अच्छा, पहले 20 साल पहले पूरा आईबॉल निकलता था। ओके, और एक आर्टिफिशियल आई डालते थे। अच्छा, विथ टाइम एवरीथिंग गॉट स्ट्रीमलाइंड। ताकि अब लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फिर जैसे आपने बताया कि लोगों को लगता है कि अगर हम इस जन्म में आँख निकाल लेंगे हाँ तो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे। हाँ जी, तो इट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव लोगों को बताना कि हम पूरा आईबॉल नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ एक लेंस निकाल रहे हैं। हाँ जी, और आईज फिर भी इंटैक्ट रहेगी। हाँ, और कोई शरीर पे विकल्प नहीं दिखता है। तो अभी अगर हम इंडिया में देखें, सिर्फ 1.4% लोग ऐसे हैं जो अपनी आईज डोनेट करने के लिए रजिस्टर करते हैं। अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए। कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं कि हम ले सकते हैं ये अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों को? आई थिंक आई डोनेशन मोर और लेस तो कम्प्लीटली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। यानी शॉर्ट वेटिंग लिस्ट है, 2 days 3 days आ ही जाती है आंखें। सबसे बड़ा अभी चैलेंज और बड़ा मुश्किल काम ये है अंगदान का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो किडनीज वगैरह के लिए वेट करते करते ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें अभी पूरा हम जोर उस पर लगा रहे हैं, क्योंकि जब मैं मॉर्चरी में थी तब मैं देखती थी कि हम आँख तो ले रहे हैं, जब वो इंसान सोया रहता है, तो जब इंसान कोई ख़त्म हो जाता है वो अब मोस्ट पीसफुल स्टेज में होता है। ये जो हमारी झुर्रियाँ होती है जब वी आर लिविंग, इंसान मर जाता है उसकी ये सब खत्म हो जाती है। ही इज़ लाइक व्हेन यू गो एंड सी दीज डेड बॉडीज इन द मॉर्चरी, दे ऑल पीसफुली लाइंग डाउन। सो द while living it's a problem. Dead people have, so I used to think कि हम इनमें से हम आँख ले रहे हैं तो हम किडनी, लिवर, लंग्स क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हम इनको जला के राख कर देंगे। और मैं भी मॉर्चरी में इस टाइम पे हमेशा मुझे याद आता था मेरे पिताजी, ही वॉज 45 years के थे और मैं 14 साल की थी। तब उस टाइम उनको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लंदन जाना था। ओके, तो रास्ते पे उनकी हार्ट अटैक हो गई और डेथ हो गई। तो आई यूज्ड टू थिंक कि कितने सारे लोग ऐसे बच्चे अनाथ हो जाएंगे अगर हम
ये इनकी किडनीज यूज़ कर लें, किसी को दे दें, तो कितनी लोगों की लाइफ बचा सकते हैं और कितने परिवारों को बचा सकते हैं। तो ये सोच वो मॉर्चरी से ही आया। फिर उस टाइम मैंने डॉक्टर सुनील श्रॉफ चेन्नई के हैं, उनसे फ़ोन करके बात किया और थोड़े दिन में वो जयपुर आ गए और उनने एक कॉन्फ्रेंस किया और इमीडिएटली आफ्टर दैट वी डिसाइडेड कि हम ऑर्गन डोनेशन की तरफ बढ़े, क्योंकि ये तो आई बैंक ऑटो पायलट मोड पे आ गया था उस टाइम। तो अभी 11 साल हो गए जो हम ऑर्गन डोनेशन में हैं। Okay. और 2002 में आई बैंक खोला था और 2013 में ऑर्गन डोनेशन मोहन फाउंडेशन स्टार्ट किया। क्या क्या ऑर्गन्स हम डोनेट कर सकते हैं? We can do pancreas, heart, lungs, liver, to kidneys, eyes, skin tissue, 9 organs दे सकते हैं वैसे। और जब हम अपने ऑर्गन डोनेट करते हैं तो जो भी बंदा ले रहा होता है वो ऑर्गन, उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं या दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट? According to the act, the Human Organ Transplantation Act, कोई ऑर्गन्स को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है, पर जो चार्जेस लगती हैं, जो भी ऑपरेशन चार्जेस और डॉक्टर्स की चार्जेस वो लग जाते हैं, पर ऑर्गन्स को बेचा या खरीदा नहीं सकता है। क्योंकि अभी हमने एक दिल्ली में एक रैकेट देखा था कि लोग किडनीज 2.5 लाख में खरीद के 40 लाख में बेच रहे हैं। और ऐसा ही एक जयपुर में भी रैकेट डिस्क्लोज किया था, जो लोग किडनीज को लाइक फोर्ज साइन करके किडनीज बेच रहे थे महंगे प्राइसेस में। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं? आप कुछ वर्ड्स हैं जो आप इस पे बोलना चाहो? जी, यहाँ पे एक हेल्थ सेक्रेटरी आए थे मैम, उनने अपनी किडनी अपने हस्बैंड को डोनेट किया। तो शी वॉज वेरी पैशनेट अबाउट द सब्जेक्ट एंड सो शी वांटेड टू टेक दिस प्रोग्राम अप, बट उस बीच ये रैकेट डिस्कवर हो गया। जो एक SMS हॉस्पिटल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, उसने ये जो ऑथराइजेशन कमेटी बुलाना बंद कर दिया, पर वो साइन करवा रहा था हमारी तरफ से। मैं भी एक ऑथराइजेशन कमेटी में थी उसके। ओके। और वो हमारी सिग्नेचर्स फोर्ज कर रहा था। अच्छा। और हमें कह दिया कि वो मीटिंग डिसॉल्व हो गई, पर कहीं समहाउ वो उसने बहुत मैनिपुलेट किया। ऑफकोर्स पकड़ा गया, सबको बहुत परेशानी हुई, पर एंड में वो रैकेट एक्सपोज हो गया। पर ये कहने का ये है कि अगर हम लिविंग किडनीज बंद करनी चाहिए, पर ये जब बंद होगा जब डिजीज़ डोनेशन बढ़ जाएगा। जो हम रोज़ के रोज़ हम कहते हैं, पूरी दुनिया में कहते हैं, रिसाइकल प्लास्टिक, रिसाइकल वुड, रिसाइकल एवरीथिंग, क्लोथ्स, बट सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ सेविंग जो ऑर्गन्स है, हम उसको तो जला के राख कर दें। हमको इनको ब्रिज बना के इनको यूज़ करना चाहिए, इनको रिसाइकिल करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली समवेयर आवर सिस्टम्स आर वीक। हमारे गवर्नमेंट समझ नहीं पा रहे कि इसके लिए एक स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। हम Indian doctors are supposed to be top notch, top level all over the world, and we are like superior to everyone globally. But इस सब्जेक्ट को लेके हम लोग 30 years behind है organ donation में. So somewhere something is wrong. The system is not able to pick up, or the doctors are not being able to support this subject. So the government needs to look into it. The Prime Minister needs to pay more attention to this subject, because so many, especially after COVID, so many young people are getting heart arrest. So many young people are getting kidney failures. So जब तक ये इस पे एक सिंगल बॉडी नहीं बनेगी, एक अप्रोप्रिएट, तब तक ये पिकअप नहीं करेगा सब्जेक्ट। लोग तो बढ़ के अभी तो लोग चल के खुद आते हैं, कहते हैं कि हमें अंगदान करना है,
पर जो हमारी पहली कड़ी है वो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स की है। वो ब्रेन डेथ नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि उनको हम तवज्जो नहीं देते हैं, हम उनको ऑनर नहीं करते हैं। हम जब भी कोई केस हो जाता है द सर्जन गेट्स द एडुलेशन, तो यानी वो सर्जन्स को वाहवाही मिलती है। तो वो जो बेचारा 2-3 दिन से मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत, उसको तो कोई नाम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो वो भी थोड़ा डिमोटिवेटेड रहता है। एक्चुअल हीरोज इस प्रोग्राम के वो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स हैं, पर किसी को ये समझ में नहीं आ रही है बात। तो अगर मुझे कोई ऑर्गन डोनेशन करना है तो उसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं? क्या करूँ मैं? कहाँ पर रजिस्टर करूँ? एक मोहन फाउंडेशन है। मोहन फाउंडेशन का फुल फॉर्म है मल्टी ऑर्गन हार्वेस्टिंग एड नेटवर्क। ओके। इट इज़ नॉट एनी, किसी का नाम नहीं है, ये मोहन एक्रोनिम है। ये पैन इंडिया एक NGO है एंड मैं ट्रस्टी हूँ उसमें। ओके। एंड उनकी वेबसाइट पे भी मिल जाता है, और हर एक सिटी में ये ऑर्गन डोनर कार्ड्स होते हैं। ऑल्सो ड्राइविंग लाइसेंस पे भी आप अपना एक ऑर्गन डोनर का स्टिकर लग जाता है अगर यू कैन ऑप्ट फॉर इट। ओके। This initiative was taken by Rajasthan only, by us, RMFGCF, when that was in 2018। नितिन गडकरी जी के पास गए थे हम, और उनको कहा कि हमें जैसे अमेरिका और US में होता है, UK में होता है, तो हमें भी एक ड्राइविंग लाइसेंस का लोगो चाहिए। तो 2 साल में उनने उसको इनकॉर्पोरेट किया, एंड राजस्थान स्टेट फर्स्ट स्टेट था। तो गडकरी जी ने हेल्प करी है? हाँ जी, बहुत हेल्प किया ने। मुझे याद है कि ऑर्गन डोनेशन तो मैंने खुद ने भी अभी तक कभी रजिस्टर नहीं किया हुआ, लेकिन ब्लड डोनेशन के लिए मैं एक बार गई थी ब्लड डोनेशन कैंप में। लेकिन वहाँ पे इतने सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं ना कि जिनका ब्लड निकल रहा होता है, एंड आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टेड, आई शुड से। मेरे को वो खून देख के आई स्टार्टेड प्यूकिंग। तो ऐसे मतलब इस एनवायरनमेंट को मैं कैसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाऊं कि मेरा खून भी निकल जाए, इतने सारे लोगों का खून देखना भी ना पड़े, और मैं कुछ हेल्प कर सकूं सोसाइटी में। तो ऐसा कुछ हम इनिशिएटिव कर सकते हैं। जैसे अगर हम ऑर्गन डोनेशन के लिए तो हमें सिर्फ रजिस्टर करना होता है, तो ब्लड डोनेशन के लिए भी कैन वी डू समथिंग, सम इनिशिएटिव टू ऐसे मेरे जैसे हज़ारों लोग और होते हैं जिनको खून देख के उल्टी आती है। एक्चुअली इसमें डरने की क्या बात है? मतलब जो खून जा रहा है वो सोचो ये लाइफ लाइन है, किसी को बचा सकती है। इट्स लाइक गोल्ड, इट्स लाइक इट इज़ गिविंग लाइफ टू समबडी। तो अपना देखने का नज़रिया बदलना चाहिए कि ये किसी को जान दे रही है। दिस पाइप ऑफ रेड इज गिविंग लाइफ एंड लाइट टू समबडी। आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि वाइल कोई बंदा आया ऑर्गन डोनेशन के लिए और कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ हो, या किसी की स्टोरी जो आपने देखी हो, challenges फेस कर रहे हैं लोग, struggles कर रहे हैं? Every case there was a challenge. Every case was a very difficult. Each case was a different case. कोई एक स्टोरी आपको जो याद हो अभी? हाँ जी। तो फिर राजस्थान का जो फर्स्ट डिजीज डोनेशन जिसको बोलते हैं ना, मरने के बाद, वो भी 6 फरवरी यानी हमारे वेडिंग एनिवर्सरी के दिन हुआ, फर्स्ट केस। Okay. तो वही हमेशा मैं सोचती हूँ कि ये ऊपर वाले की देन है, वही कर रहा है, वही करा रहा है। तो वो 6 साल का बच्चा, वो उसका नाम मोहित, वो अलवर एक ज़िला है उसके साइड में, तिलवाड़ गांव में। तो मोहित बहुत शरारती बच्चा था और सबको परेशान करता था, बट टीचर का फेवरेट था क्योंकि वो क्लास में झाड़ू लगा देता था गवर्नमेंट स्कूल में। सो आफ्टर दैट उस स्कूल ख़त्म होने के बाद पड़ोसी में उसका गाँव फार्म खेती थी, और वो स्टूल पे चढ़ के और पाइप से वो चक्के को ठंडा करता था। वो चरखा होता है ना, जो थ्रैशिंग मशीन। तो उस टाइम उस
4 फरवरी होगा उस टाइम 2015। वो रेड जैकेट पहना हुआ था और जैकेट का हैंडल उस चक्के में अटक गया। तो जब तक उसके पिताजी ने मशीन बंद किया, वो 5 बार उसका सर टकरा चुका हुआ था, साथ साथ घूम रहा था बच्चा। तो शॉर्ट स्टोरी, वो ब्रेन डेथ हो गया और उसे जयपुर लाया गया एंड द डॉक्टर सेड ही इज़ नो मोर, यानी ख़त्म हो गया बच्चा। अब मुझे बोला कि आप इनके परिवार को काउंसिल करो। तो मैं जाके नीचे ज़मीन पे बैठी उनके पिताजी और उनके भाइयों के साथ, और मैं उनको समझा रही थी कि बच्चा ब्रेन डेथ है और वो ख़त्म हो गया है और इनमें से किसी 3-4 जनों को ज़िंदगी मिल सकती है। तो वो क्या जीजी का ही समझे ना, वो राजस्थानी में 2 बार समझाया 3 बार समझाया, वो क्या जीजी का ही समझे ना। मुझे लगा कि अब ये मुझे थप्पड़ मारेगा, इसलिए मैं ऐसे करके मैंने सोचा कि मैं अब चली जाती हूँ। मैं ज़्यादा नर्वस थी उनसे। फर्स्ट केस था, आई डोनेशन में तो दिख जाता है कि ये इंसान ख़त्म हो गया है, उसकी आँख लेना है। इसमें आप वो बच्चा हिल भी रहा था क्योंकि वो वेंटिलेटर पे था। तो उस टाइम समझाना कि ये बच्चा परमानेंटली ख़त्म हो गया बहुत मुश्किल लग रहा था। तो फिर उन्होंने बोला जी बैठ जाओ, आपकी शक्ल देख के लग रहा नहीं कि आप कुछ गलत काम करोगे और हम तैयार हैं। तो मैंने बोला ये लीगल होता है, आपको साइन करना होगा। बोला हम साइन करेंगे। लिवर साइन किया, किडनी साइन किया। दिल के लिए बोला मोहित का दिल हम वापस गांव ले जाएंगे। ऐसे ठीक है। तो जब वो मोहित की विदाई किया, हमने एम्बुलेंस को सजा के उनके गांव भेजा। जब अंतिम क्रियाक्रम हो गया, मोहित के फादर कल्याण जी का फ़ोन आया, जी गलती हो गई। आई थॉट के सब गांव वाले पीछे लग गए कि इनका है ना किडनी विडनी बेच के आए हैं। बोला नहीं दीदी जी अगर हम मोहित का दिल दे देते तो किसी में तो धड़कता, हमने तो उसको जला के राख कर दिया। तो उस टाइम समझ में आया कि ठीक है हम राइट ट्रैक पे हैं। सो ये फर्स्ट केस था राजस्थान डिजीज डोनेशन का। अभी भी आते हैं ऐसे स्टोरीज? हाँ अभी भी आते हैं। अभी भी लोगों को, गांव के लोगों को ऐसा लगता है कि ये सही काम अभी है? हमने काफ़ी अवेयरनेस किया है 10 साल में, तो लोगों को अभी सब लोगों को मोस्टली समझ में आ गया कि डिजीज डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन होता है। कुछ हमारे यहाँ अभी जो रोड ब्लॉक्स है वो है कि सिस्टम्स और डॉक्टर्स थोड़े से प्रोएक्टिव होना चाहिए, तब जाके ये प्रोग्राम पिकअप होगा। बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है मल्टीप्लायर इफेक्ट में। जैसे कि मतलब जब तक ब्रेन डेथ डिक्लेयर नहीं करेंगे हॉस्पिटल्स, तब तक ऑर्गन डोनेशन नहीं हो सकता है। अच्छा। तो अभी तो पहली कड़ी ही बहुत कमज़ोर है। इसलिए जो भी हम कर रहे हैं उसको जब तक गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर अपनी लेवल पे बार बार वो जैसे कहते हैं ना एक पेड़ माँ के नाम, ऐसे कोई एक स्लोगन निकाल के प्राइम मिनिस्टर जब तक ये बात को नहीं समझेंगे और प्रमोट करेंगे तब तक ये बहुत स्टैगर्ड वे में चल रहा है। तो हम ब्रेन डेथ से पहले हमें ये सारे प्रोसीजर्स करने होते हैं, साइन करवाना, या उसके बाद भी हम ये करवा सकते हैं? ब्रेन डेथ होता है जब मतलब वो मस्तिष्क में जब लग जाता है, उसके बाद ब्रेन सिग्नल्स देना बंद कर देता है। तो ब्लड फ्लो बॉडी में हो रहा है पर ऊपर से कोई सिग्नल नहीं आ रही है। तो ब्लड फ्लो होने से ऑर्गन्स तो सब इंटैक्ट है पर ब्रेन इज परमानेंटली डेड। हार्ट को फिर भी रिवाइव कर सकते हैं हम, पर ब्रेन को रिवाइव नहीं कर सकते हैं। तो उसी टाइम जब एक एपनिया टेस्ट होती है, उसको बोलते हैं एपनिया टेस्ट, एक टेस्ट होती है एपनिया की, फिर 6 घंटे के बाद दूसरी होती है। उस टाइम हम काउंसलिंग कर सकते हैं परिवार की कि भाई आपके परिजन ब्रेन डेड है तो आप अंगदान करना चाहते हैं क्या। तो ये एपनिया टेस्ट के बाद होता है। तो ओके। और एपनिया टेस्ट
ब्रेन डेड के बाद होता है। हाँ जी। और उस टाइम ब्रेन डेड डिक्लेयर करने के लिए 2 एपनिया टेस्ट होता है। ओके। हाँ जी। और उसके बाद हम ऑर्गन डोनेशन करवा सकते हैं। हाँ जी। और ऐसा कोई ऑर्गन है जो हम कंप्लीटली डेथ हो जाए उसके बाद भी डोनेट करा पाए? जी, स्किन, बोन, आइज, ये है टिश्यूज, ये सब नॉर्मल डेथ से हो सकते हैं। और कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो ब्रेन डेथ से पहले आपको करने पड़ते हैं डोनेट? हाँ, वो तो एक सिस्टमेटिक वे में कटता है। और उसी सब अपनी अपनी टीम लेके आते हैं, अपना अपना ऑर्गन लेके जाते हैं। ओके। और उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जाता है कि फास्टेस्ट स्पीड से वो वहाँ तक पहुँचाया जाए। ओके। और फिर उसके बाद उसे रेफ्रिजरेट करना पड़ता है? रेफ्रिजरेट नहीं करते हैं, वो तो हाथों हाथ लगता है। ओके, मतलब it has to be window पे- fresh. हाँ, 4 hours, 6 hours, 8 hours, every organ has a time, shelf life. ओके। So that is the only time यहाँ से कैरी करके यहाँ से लगाना है। और अगर लेट हो गए तो? लेट नहीं कर सकते हैं, वो प्लानिंग से ही जाना पड़ता है। ओके। लेट नहीं कर सकते, तो इट्स बेटर टू नॉट रिट्रीव देन टू गेट लेट। तो अगर हम अपना ऑर्गन डोनेशन में रजिस्टर करा रहे हैं और उस टाइम पे वो ऑर्गन नहीं चाहिए, किसी डिमांड नहीं है उसकी, तो हम उसे फ्रीज नहीं कर सकते किसी और एरिया में सप्लाई करने के लिए? डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, डिमांड इज एक्सीडिंग सप्लाई। ह्यूज डिमांड। ये सब रैकेट वैकेट तभी आती है जब डिमांड बहुत ज़्यादा है और मैच नहीं कर पाते हैं, तब ये रैकेट शुरू होते हैं। गरीबों से किडनी निकाल के अमीरों को दे रहे हैं पैसे से। पूरा बांग्लादेश में से पूरे गरीब लोग आ रहे हैं, इनफिल्ट्रेटिंग इनटू इंडिया एंड फॉर मीगर अमाउंट सेलिंग वन किडनी। पहले ये रैकेट श्रीलंका से शुरू हुआ था, वहाँ पे रैकेट पकड़ा गया तो वहाँ बंद होके बांग्लादेश से शुरू हुआ। और अभी भी टबू है ये शायद राजस्थान में कि हम ऑर्गन डोनेट करने से डरते हैं लोग। अब वो स्टेज क्रॉस हो गई है, अब लोग तो तैयार हैं। राजस्थान में? हाँ। और आउट ऑफ राजस्थान, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें? नॉर्थ इंडिया में अभी भी नॉर्थ इंडिया बहुत पीछे है कंपेयर टू साउथ इंडिया इस सब्जेक्ट में। इंडिया ओवरऑल पीछे है इस सब्जेक्ट में, पर साउथ इंडिया फिर भी प्रोग्रेसिव है। नॉर्थ इंडिया में सिर्फ राजस्थान में हो रहा है। बिकॉज ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस। तो अभी कोई ऐसी स्टोरी है कि आपको किसी ने रूडली मना कर दिया हो कि हम ये सब ऐसी बकवास नई चीज़ में बिलीव करते हैं? ऐसे बहुत केसेस होते हैं। कोई ऐसी स्टोरी अगर आप शेयर कर सको? पहले तो ज़्यादा करके वैसे ही होते थे, पर हमने एक बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किया काउंसलिंग के लिए। अगर हम देखें कि सपोज अजमेर की बॉडी है ये और हमें उनकी फैमिली को काउंसिल करना है, तो पहले हम देखते हैं कि अजमेर में ये क्या काम कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड हम उनके फैक्ट्री या जहाँ भी काम कर रहे हैं उनके एरिया के लोगों को ढूंढते हैं, या वहाँ के जो सरपंच है या जो भी है उनको ढूंढते हैं, फिर हम उनको ले आते हैं, उनके साथ काउंसलिंग करते हैं, तो चांसेस ऑफ सेइंग नो आर रिड्यूस्ड। सो इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ काउंसलिंग, जो हमने काफ़ी हद तक मास्टर कर लिया था। कितनी बड़ी टीम है इस चीज़ को आपको हैंडल करने के लिए? हमारे वॉलंटियर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 20 वॉलंटियर्स। हाँ, अप्रॉक्स। और उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता है? नहीं, वो भी सेवा ही कर रहे हैं, मैं भी एक वॉलंटियर ही हूँ। So you don't get paid for any of these things? No, we pay from our pockets. Okay. हाँ। So I think it is a high time कि गवर्नमेंट को इसमें हेल्प करना चाहिए, जो लोग एक्चुअल में सेवा करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट अपना ही काम कर लें भाई, एक इंस्टीट्यूट बना दें या इंसेंटिव्स दे दें ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को, तो वहाँ तक भी बहुत अच्छा है। आपके पास कोई ऐसे केसेस आपने सुने हैं जिसमें एक ऑर्गन डोनेशन की वजह से जान बच सकती थी बट वो डिले हो गया और अब वो इंसान जिंदा नहीं रहा? फिर उसके बाद कोई ऐसा केस आपको याद है? हाँ, अभी 4-5 दिन पहले ही मेरी एक फ्रेंड है कल्पना, वो ऑर्गन के लिए, किडनी के लिए वेट करते करते अभी 4-5 दिन हुए, शी पास्ड अवे।
एंड शी वाज फर्स्ट ऑन द वेटिंग लिस्ट. ओके. तो शी वाज जस्ट राउंड द कॉर्नर. पर जस्ट अनफॉर्चुनेट. और ऐसे बहुत सारे केस. मेरे फादर की भी डेथ ऐसे ही हो गई. अच्छा. तो ये क्यों नहीं मिल पाया? क्या दूसरे लोग ज़्यादा मनी देने को तैयार थे या नहीं, फिर नहीं, इसमें सप्लाई ही नहीं थी? सप्लाई इधर है और डिमांड इधर है. उसको कैसे मैच करें? तो बहुत ज़्यादा अंतर है ना. बहुत ही ज़्यादा अंतर है. मतलब अनइमेजिनेबल. तो जब तक हम फटाफट रिसाइकिल नहीं करेंगे. रोज जयपुर में ही समझो 100 किडनीज हमें मिल सकती है जो 100 लोगों को जिंदगी दे सकती है. पर हमें मिल नहीं रही है. वो जला के राख कर रहे हैं हम, क्योंकि वो ब्रेन डेथ डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं. तो जब हम ऐसे जैसे दिल्ली में स्कैम हुआ, जयपुर में स्कैम हुआ, जब हम नॉर्मल कॉमन इंसान ऐसे स्कैम्स के बारे में सुनता है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ट्रस्ट करना किसी एजेंसी को. कि हमें लगता है कि सारी एजेंसी एक जैसी होती हैं, हमारे से ऑर्गन के लिए रजिस्टर करा देती हैं और फिर लाखों में बेच देती हैं उसको. तो आप कुछ ऐसा डिफरेंट कर रहे हो कि जो बाकी एजेंसीज नहीं कर रही? ये अलग सिस्टम है. डिजीज डोनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम लिविंग डोनेशन. ये दो अलग सब्जेक्ट्स है. लिविंग डोनेशन में मतलब एक किडनी पे हम सर्वाइव कर रहे हैं और एक किडनी दे. जैसे हमारे पास 2 रोटी है, हम एक रोटी किसी को दे रहे हैं और एक खुद खा रहे हैं. तो ये है लिविंग डोनेशन. और डिजीज डोनेशन में हम दोनों रोटियां 2 जनों को दे सकते हैं. तो हम चाहते हैं कि ये डिजीज डोनेशन को प्रोग्राम को बढ़ावा दे. तो किसी की किडनी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो लिविंग है. आई डोनेशन की एक स्टोरी मैं बताती हूँ आपको. हमारी एक फ्रेंड SMS से अपने घर जा रहे थे. तो वो रिक्शा पकड़े और वो जा रहे थे घर. तो रिक्शा वाले को बोला कि हम नेत्रदान की सेवा करते हैं हॉस्पिटल में. आपको मालूम है नेत्रदान क्या है? तो बोला बाबूजी समझा दो. तो उन्हें समझाया. तो एंड में रास्ते पे उसने बोला कि आप भी करोगे नेत्रदान? बोला नहीं बाबू, मैं तो नहीं करूँगा. नहीं तो मेरी आँख जिसको लगेगी उसको पता लग जाएगा कि मेरे घर में मेरी बैंक कितने पैसे हैं, मेरे कितने पैसे और मेरी बीवी के जेवर कहाँ रखे हैं. वो जिसको आँख लगेगी उसको पता लग जाएगा, इसलिए मैं तो नहीं करूँगा. तो ऐसे भ्रांतियाँ बहुत होती हैं. फिर ठीक से समझाना पड़ता है. तो कोई क्या प्रोसेस होता है? कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें सबमिट करने पड़ते हैं रजिस्टर करने के लिए? हाँ जी, एक फॉर्म होता है. सब लोग उसको फिल कर सकते हैं. उसमें नंबर्स होते हैं. एंड बेसिकली वो ऑर्गन डोनेशन तो हॉस्पिटल से ही होता है. मतलब इन द हॉस्पिटल द फॉर्म्स आर फिल्ड. तो द हॉस्पिटल हेल्प्स विद ऑल दैट. अभी तो हम खाली एक प्लेज फॉर्म भर के रख सकते हैं. जब भी हम एक प्लेज फॉर्म भरें तो हमें अपने परिवार वालों को बताना पड़ता है. जैसे अगर मैंने अपने लिए प्लेज फॉर्म भरा है कि मेरे मरने के बाद ऑर्गन डोनेशन हो, तो वो फिर मैं अपने बच्चों को बता के रखी हूँ कि मेरे मरने के बाद ये काम ज़रूर करना. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें अपने परिवार को बताना है. राइट. हाँ. सपोज़ बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारी डिजीज़ेस भी होती है, जैसे कि किसी के किडनी में स्टोन होता है या फैटी लिवर होता है या पैंक्रियाज में कोई इशू होता है. वो लोग भी ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं? हाँ, वो भी कर सकते हैं. पर ऑर्गन लेने के पहले उसी बॉडी के अंदर करेक्शन हो जाता है बहुत. करेक्शन करा के 1 दिन और 2 दिन और जो भी ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर लेवल्स हाई, वो सब करेक्शन करके फिर ही निकाल के दूसरे में डालते हैं. ओके. तो जैसे सपोज कोई HIV पॉजिटिव है या किसी को कोई भी डिजीज है, HIV नहीं ले सकते. और कोई अलग डिजीज, सेप्टिसीमिया नहीं ले सकते. सेप्टिसीमिया मींस इन्फेक्शन इन द होल बॉडी नहीं ले सकते. वो ऑर्गन्स नहीं ले सकते. ओके. और अगर किसी की डेथ हुई हो कैंसर से, उनके ऑर्गन्स ले सकते हैं? नहीं ले सकते.
और कोई ऐसी डिजीज़ है जिनके ऑर्गन्स हम नहीं ले सकते? Basically, it is septicemia, cancer, and HIV. डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उनके हाँ, वो ऑर्गन्स? हो सकता है, करेक्शन हो जाता है. ओके. मतलब शुगर लेवल्स कैन बी ट्वीक्ड बिफोर टेकिंग आउट. कुछ ऐसे अचीवमेंट्स या कुछ चैलेंजेस हैं जो आप शेयर कर सकते हो जो आपने फेस करे हों इस ऑर्गेनाइजेशन में? अचीवमेंट्स ये है कि हम हमारे राजस्थान में फर्स्ट स्टेट है जो प्लेज ड्राइविंग लाइसेंस पे ऑर्गन डोनर का लोगो लगाया है. अभी 3 लाख प्लस लोगों ने ये प्लेज किया है ऑन अ ड्राइविंग लाइसेंस एंड टेकिंग द क्यू. बाकी स्टेट्स अभी फॉलो कर रहे हैं. अभी सभी स्टेट ने नहीं शुरू किया है, पर वो हमसे पूछते रहते हैं कि कैसे करें हम. ओके. तो राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट एंड दिस इज ड्यू टू आवर ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा. एंड देन वी हैव वन अंगदाता स्मारक. ये है जो अंगदाता स्मारक है, ये एक इंस्टॉलेशन है, एक यानी एक मेमोरियल बनाया है फॉर ऑर्गन डोनर्स ऑफ राजस्थान. अच्छा. तो जितने भी राजस्थान के ऑर्गन डोनर्स हैं 65 हैं अभी, उनकी नेम प्लेट्स बनाई हैं इसके अराउंड इन लहरिया कलर्स. यानी लहरिया इज कलर ऑफ सेलिब्रेशन. तो सब रंग बिरंगी नेम प्लेट्स बनाई है उनके नाम से. तो उनको एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं ऑर्गन डोनर्स को. और ये मून है, सन है, जैसे भी समझो, और एक ऑर्गन डोनर है जो अपना डोनेशन करके इतने सारे लोगों को जीवन दे सकता है. सो ही इज़ लुकिंग इन ग्रैटिट्यूड. यानी वो बहुत शिद्दत से थैंक यू, शुक्रिया कर रहा है भगवान को कि मुझे ये इस दान करने की he gave this chance to me. Like, तो दिस इज ये पूरा इकलौता इंडिया में ऐसे अंगदाता स्मारक है. पूरी दुनिया में है शायद. एंड इट्स अ ट्रिब्यूट एंड अ मेमोरियल टू ऑल द ऑर्गन डोनर्स. एंड अभी दूसरे स्टेट्स भी इसको देख के बना रहे हैं. सो दिस इज नाइस. एक दीक्षांत पथ है जो दीक्षांत के नाम से उनके घर के आगे जो लेन जा रहा है उसके नाम से ट्रिब्यूट दिया है. और what else we have? Every organ donation day we have all the monuments of Rajasthan, the Amer, Hawa Mahal, Albert Hall. इनको हम green lights, green is the color of organ donation, तो green lights कर देते हैं, green कर देते हैं उनको. और क्या challenges आपने face करे हैं? Challenges ये इसलिए है कि अभी तक एक कोहेरेंट ग्रुप, मतलब एक सब्जेक्ट को पकड़ नहीं आई है गवर्नमेंट. मतलब कभी कुछ, एवरी स्टेट हैज़ अ डिफरेंट रूल बुक. सो सम स्टेट्स आर डूइंग समथिंग, सम स्टेट्स आर. देयर शुड बी अ नेशनल बॉडी एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शुड बी टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड हैविंग एक स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट होनी चाहिए जो इस सब्जेक्ट को लेके और इसी पे काम करें. क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं दूसरे हॉस्पिटल में वो वैसे ही इतने बिजी रहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम और लोड अपने ऊपर लें. तो इसीलिए ये इसकी पकड़ नहीं हो रही है. गवर्नमेंट हेल्प करती है इसमें? स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करती है, पर अभी सब स्टेट्स को मिलके एक जब तक एक स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं बनेगी ऊपर, तब तक ये ऐसे ही चलेगा अनफॉर्चुनेटली. जब तक प्राइम मिनिस्टर का जैसे मन की बात में हो रहा है तब तक वो नहीं कहेंगे, तब तक ये ऐसे ही चलेगा. सब प्राइम मिनिस्टर शुड से दैट देयर शुड बी अ वन स्ट्रॉन्ग बॉडी रूलिंग द कंट्री फॉर दिस सब्जेक्ट. तो ऐसा कोई सपोर्ट है जो आपका फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है उन फैमिलीज़ को जिन्होंने ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर करा है और ऑर्गन्स डोनेट कर रहे हैं? हम वॉलंटरली उनको सबको हेल्प करते हैं. जैसे किसी को भी फैमिलीज़ में, डोनर फैमिलीज़ में हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो वो इधर SMS आ जाते हैं, SMS मेडिकल कॉलेज, एंड वी ट्राई टू प्रोवाइड वॉट एवर हेल्प वी कैन डू विद देम. ओके. On even our personal level, even as an organization, we do provide.
जैसे एक नवीन मीना है, उनकी बहन यंग एज पे विडो थी, उनकी माँ को एक ही पैर है, ओके। उनके फादर को भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। तो आए दिन वो आते हैं और हम जो कर सकते हैं हम उन्हें पूरी तरह से उनकी मेडिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं। अभी जैसे एक राधा रानी केस था जो SMS हॉस्पिटल का फर्स्ट केस था। वो 14 साल की बच्ची थी, छत पे खेल रही थी, छत के अंदर है ना एक बीच में एक जाली होती है, वो उस पे दौड़ रही थी, वो टूट गया और वो बच्ची सीधा जाके नीचे गिरी। अच्छा। एंड शी हैड ब्रेन डेथ एंड दे डिड ऑर्गन डोनेशन एंड उसके नाम से राधा रानी वार्ड बनाया है SMS में। एक निर्मला देवी थी ब्यावर से, उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। तो उनने भी उनकी हम तो काउंसिल कर रहे थे नेबरिंग बेड पे, वो सब सुन रही थी। उनने तो मना कर दिया, पर उनकी जब पता लगा उनकी मम्मी की भी ब्रेन डेथ है तो उन्हें हाँ कर दिया। एंड सो देन निर्मला देवी का ऑर्गन डोनेशन हुआ। एंड देन वी इन दैट होल कम्युनिकेशन हमें समझ में आया कि खुशबू बहुत ब्राइट बच्ची है। तो हमने उनको कहा कि तुम IAS ऑफिसर की तैयारी करो। तो उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी कोचिंग के लिए हमने सपोर्ट सिस्टम दिया था। अच्छा जी। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ऑर्गन डोनेशंस अब सक्सेसफुल होने लगे हैं। जैसे आपने भी बताया कि राजस्थान में एटलीस्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और बहुत सारे लोग मोटिवेट भी हो गए हैं कि हम ऑर्गन डोनेट करेंगे। लेकिन फिर भी हमारे ग्राउंड लेवल पे कुछ तो चैलेंजेस ऐसे आपने देखे हो जो सिंस इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट्स जो हम सजेस्ट कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, या फिर आपने देखा हो स्टोरी कुछ हो आपके पास एक विच नीड्स टू बी क्योर्ड? नहीं, डॉक्टर्स एक्चुअली जितना मैंने 20 सालों में ये सीखा और समझा है कि डॉक्टर्स को भी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोग तो इतने भोले होते हैं, जल्दी समझ जाते हैं कि अंगदान करना है। जैसे हमारे घर में कोई चीज़ खराब हो रही है, हम सब रिसाइकिल कर लेते हैं। तो वैसे लोग बहुत भोले हैं, वो समझ जाते हैं कि भाई इस शरीर का भी कुछ बचा नहीं है तो हम उसको रिसाइकिल कर ले। हाँ, आप स्पेशली रूरल एरिया में 95% केसेस जो हो रहे हैं वो रूरल एरिया से ही हो रहे हैं। अच्छा। तो उनको समझाओ तो वो जल्दी समझ जाते हैं। ये तो अर्बन और लिटरेट एजुकेटेड पीपल हैं, वो सेल्फिश मोटिव से वो जल्दी से ऑर्गन डोनेशन नहीं करते हैं। तो इसी तरह मैं एक ग्रामीण एरिया की मैं केस बता रही हूँ। दीप्ति, उनके भाई बहन, उनके माँ बाप गाड़ी में जा रहे थे, खाटू श्याम जी यहाँ का एक बहुत फेमस मंदिर है, वहाँ जा रहे थे। तो पीछे से गाते गाते जा रहे थे, पीछे से एक लॉरी ने टक्कर मारा। दीप्ति पीछे की सीट पे थी एंड शी वाज डिक्लेयर्ड ब्रेन डेथ। ओके। तो उनको SMS लाया था ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पता पड़ा कि वो ब्रेन डेथ है। हमें बुलाया गया काउंसलिंग के लिए, हमने उनके माँ बाप को काउंसिल किया, उन्हें हाँ कर दिया कि हम अंगदान के लिए तैयार हैं। हालांकि उनकी दूसरी बच्ची वहाँ ट्रीटमेंट चल रही थी उसकी। तो उस पूरे हालात में भी उन्हें हाँ कर दिया और हमने उनको पड़ोस यानी धर्मशाला में उनको रुकवाया था। डॉक्टर्स ने कहा कि इनके जो ऑप्टिमाइज़ करने को 2-3 दिन लग जाएंगे, तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि 2-3 दिन चाहिए हमें, पर दीप्ति किसी अन्य लोगों में ज़िंदा रहेगी उसके बाद। तो वो उनने अग्री किया और उस टाइम तक उनने गांव में बताया नहीं कि दीप्ति की डेथ हुई थी, क्योंकि वो अगर कहेंगे कि डेथ हुई तो बोलेंगे वापस क्यों नहीं आ गए ना। तो वो भी शांति से सब्र से बैठे थे। और फिर जब 4 दिन के बाद जब वो ऑर्गन एलोकेशन की बात हुई तो बॉम्बे से टीम आई थी ऑर्गन लेने, हार्ट लेने के लिए, और लिवर शायद दिल्ली जा रहा था। तो वहाँ की टीम्स आ गई और वो रात से रेस्टलेस हो रहे थे कि अब हम कितने बजे सुबह रिट्रीवल होगा, कितने बजे। रात भर वो मुझे मैसेजिंग कर रहे थे
और मैंने देखा कि हमारे यहाँ से जो टीम थी वो थोड़ी रिलैक्स्ड पड़ गई। तो सुबह 6 बजे मैं हॉस्पिटल पहुँची और सब डॉक्टर्स को खटखटा के उठाया और कहा कि भाई आप करोगे या नहीं करोगे, या तो फिर हम एक थर्ड पार्टी को लाएं और वो रिट्रीवल करके अपने ऑर्गन्स लेके जाएं। तो उस दिन मुझे सच्ची में बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैं आई थिंक लाल पीली हो गई थी और मेरे अंदर जैसे झांसी की रानी आ गई थी कि आज ये तो काम नहीं हुआ तो बहुत ख़राब लगेगा, क्योंकि अगर हमने 4 दिन तक दीप्ति के पेरेंट्स को रोका है और उनको 4 दिन के बाद कह दें भाई हमसे नहीं हो रहा है और आप ये ले जाओ शरीर को, तो हम तो उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं किसी तरह। तो ये तो बहुत ख़राब बात होगी कि हम उनकी कदर ही नहीं कर रहे हैं। उनने हमारी बात सुनी, समझी और एट दिस वेरी प्रिकेरियस मोमेंट उनने हाँ भी कर दिया और हम उनको रिस्पेक्ट नहीं करें तो कितना ख़राब लगेगा। क्योंकि जस्ट बिकॉज डॉक्टर्स गॉट वेरी रिलैक्स्ड फॉर वट एवर रीज़न। तो ऐसे भी होते हैं जब सिचुएशंस बहुत मुश्किल हो जाती है एंड भगवान ऊपर से कोई शक्ति देता है और फिर अपने आप सब ठीक भी हो जाता है। पर हर एक मोड़ पे ये चैलेंजेस तो आते ही हैं। तो अगर किसी की डेथ हो गई है, फैमिली पहले ही इतने सदमे में होती है, ऊपर से ऑर्गन डोनेट करने के लिए उन्हें इतने दिन तक वेट करना पड़ता है किसी और सिटी में, धर्मशाला में रुकने, विच इज़ आई थिंक बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा। उसके बावजूद यूथ क्यों मोटिवेट होगा कि हम अपने ऑर्गन डोनेट करें? उनके लिए बहुत इजी है कि ठीक है डेथ हुई, हम क्रीमेट करें, हम ग्रीव करें, रोएं और हील करें, बट दूसरों के बारे में सोच के हम उनको ऑर्गन डोनेट करें और खुद इतनी स्ट्रगल्स झेलें उन कुछ दिनों में जो ऑलरेडी हम सैड स्टेट में हैं। तो क्यों यूथ मोटिवेट होकर ऑर्गन डोनेट करेगा? When we are no more, यानी जब हम ख़त्म हो जाते हैं, ये भगवान लास्ट चांस हमें देता है कि भाई ना होने के बाद भी आप लास्ट दान कर सकते हो। तो ये लास्ट चांस होती है कि हमारे मरने के बाद भी हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हम अपनी छाप छोड़ जाएं। या आप किसी को दिवाली क्या कहते हैं, इट्स ब्रिंगिंग लाइफ एंड लाइट एंड लाइफ टू समबडी। इट इज़ लाइक that day when you are giving away the organs, you are bringing light and life into somebody's life. So that is like giving Diwali to somebody. It's a very moment of celebration because आप अपनी लाइफ छोड़, आपकी ज़िंदगी लाइट छोड़ के आप किसी और को पास ऑन कर रहे हैं। So you are passing on the baton to somebody. So it's a celebratory mode. It's a very big achievement कि आप 4 जनों 5 जनों को ज़िंदगी दे के जा सकते हो। जो फर्स्ट केस हुआ था आई डोनेशन का, मैं भी वहाँ से, जब हमारी पूरी टीम बहुत नाराज़ और डीमोटिवेटेड हो गई थी कि भाई हमने शुरू तो किया, 4 महीने हुए, एक आई डोनेशन नहीं हुआ। मैं कोइंसिडेंटली मॉर्चुरी से पास हो रही थी तो मुझे पता लगा कि एक बस थी जो तीर्थ यात्रा के लिए जा रही थी, वो खड्डे में गिर गई तो काफ़ी लोग उसमें मर गए। तो एक आदमी बाहर खड़ा था तो मैंने पूछा आपके परिजन में कौन ख़त्म हो गया? तो बोला मेरी माँ वो बस में थी और वो ख़त्म हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप उनकी नेत्रदान करोगे? तो बोला, 1 मिनट सोचा और बोला कि हाँ, मेरी माँ तो हमेशा गिवर थी, यानी हमेशा दान देती थी, हर चीज़ का दान देती थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको कुछ ख़राब लगेगा अगर मैं अंतिम ये घड़ी में भी मैं उनकी नेत्रदान करा दूँ। तो ये तो लास्ट दान होगा उनकी तरफ से। तो बहुत खुशी से हाँ कह दिया। तो मैं भी बहुत सरप्राइज हो गई। तो उस टाइम जस्ट मीडिया वाले पास हो रहे थे तो मैंने बोला आप इंटरव्यू करोगे? ही फेल्ट लाइक अ हीरो। ही सेड हाँ मैं इंटरव्यू दे दूँगा। एंड ही सेड कि मेरी माँ हमेशा दान करती थी तो ये लास्ट चांस है उनकी दान करने की, और वो तो खुशी से कर लेती, इसलिए मैंने उनकी तरफ से हाँ कर दिया। सो ऐसी भी स्टोरीज होती है और दीप्ति जैसे भी स्टोरीज होती है जहाँ बट एंड ऑफ इट आई थिंक जब तक सिस्टम्स डॉक्टर्स के लिए इंसेंटिव्स नहीं होंगे, कुछ तो कहीं तो सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम बहुत कठिन है और ये सब
हम लोग यूथ सब मिलके ही ये चेंजेस ला सकते हैं। बहुत सारे जब पूरी एक टीम जमा हो जाएगी या एक पूरी कंट्री या एक नेशन एक मात्र एक साथ सोचेंगे इस तरफ, तो वी कैन बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। बिकॉज हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे यहाँ 90,000 रोड एक्सीडेंट्स एनुअली हो रहे हैं, उसका हम 10% भी टैप कर दें फॉर ऑर्गन डोनेशन, वी कैन कवर द वेटिंग लिस्ट। दिस रियली नीड्स टू बी थॉट इनटू। आपने मेरे को एक चीज़ बताई थी कि आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता इस चीज़ को, इस इनिशिएटिव को करने के लिए। आप वॉलंटियर करते हो, खुद से आप अपने पॉकेट से मनी डालते हो, तो आप वो सपोर्ट करने के लिए आप कुछ ऐसी चीज़ और कर रहे हो जिसकी वजह से आप पैसे सपोर्ट कर सको डोनेशन के लिए? सो देयर आर 2-3 एस्पेक्ट्स लाइफ के होते हैं कि कुछ स्पिरिचुअलिटी होती है जो हमें स्ट्रेंथन करती है और मुश्किल घड़ी से पार करा देती है। फिर हमें ये भी सोचना है कि हम खुद नहीं कर रहे हैं, हमें चुना गया है इस चुनौती के लिए। तीसरा है कि हम अपना बिजनेस को ऐसे ग्रो करें कि हम उसका एक हिस्सा इसमें लगा दें, इस सेवा में लगा दें, तो अपने आप उसकी भी ग्रोथ होती है, हम कॉज की भी ग्रोथ होती है, हमारी भी ग्रोथ हो जाती है इसमें। तो मेरा एक जैसे मेरे 3 बच्चे हैं और चौथी बेबी है, चौथा बच्चा है। मैं ज्वेलरी जो मैं 30 साल से कर रही हूँ, और ये 5वां बच्चा एनजीओ है जो 24 साल से कर रही हूँ। तो सब बच्चे अपने आप बढ़ रहे हैं और खुशी दे रहे हैं। जैसे एक पेड़ फल फूल के बहुत सारे फल देता है, even when the fruits fall down, then they give life to somebody. Organ donation is that when फल गिर जाते हैं वो किसी और को जिंदगी देते हैं। तो हमें इस तरह उसको कोरिलेट करना चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि आपका एक ज्वेलरी बिजनेस है, ज्वेलरी डिज़ाइन करते हो, तो वो आपका जो मनी होता है, डू यू यूज़ दैट फॉर सेविंग अदर पीपल्स लाइफ ऑर्गन डोनेशन में? जी, एक परसेंटेज ऑफ माय प्रॉफिट्स मैं इस एनजीओ में डाल देती हूँ, क्योंकि वो सेवा ही है, ये भी सेवा है इन विच एवर फॉर्म। और हमारे एक फ्रेंड है NBC कंपनी, वो हमारे क्लाइंट्स भी हैं, वो भी हमें फंड करते हैं, तो ऐसे गाड़ी चलती है। अब मैंने सुना था आपको एक अवार्ड भी मिला है ज्वेलरी से रिलेटेड। ज्वेलरी से रिलेटेड, हाँ। वो किस चीज़? JEA अवार्ड है, व्हाट इज़ दैट? दैट इज ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन, उनने दिया अवार्ड दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितनी भी आपकी ज्वेलरी देखी है उसमें आपने एक इंडियन कल्चर को इंटैक्ट रखा है। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ दिस बिजनेस? सो मैंने तो ज्वेलरी जब शुरू किया, मैं एक्चुअली आर्टिस्ट थी, मैंने फॉर्मल स्टडीज़ नहीं किया। फिर बड़ी बेटी ने फॉर्मल स्टडीज़, छोटी बीच वाली ने भी एजुकेट किया लंदन में ज्वेलरी में। वो दोनों बहुत प्रोमिनेंट ज्वेलरी डिज़ाइनर्स हो गए हैं, बहुत फेमस। ट्राइब बाय आम्रपाली बड़ी वाली का है, ज्वेलरी बाय आस्था जगवानी छोटी वाली का है, एंड द थर्ड चाइल्ड हर्षवर्धन, वो भी अभी ज्वेलरी में ही हैज़ गॉट हिमसेल्फ, he is also taken over Meher Jewelry, and so it's very nice that everybody is like they have all achieved somewhere. So for me that is success story, and soon we will be having a store on the main road. And what about your family? आपकी फैमिली आपको बिजनेस और सोशल वर्क में सपोर्ट करती है? हाँ जी, बिल्कुल। ज्वेलरी में तो सब हम साथ में ही हैं। हस्बैंड की एक हुंडई कार एजेंसी है, so evening he puts in time for the finance and all that. And what about organ donation? Do they support you in this field? Yes, because they have seen it grow like a small child. They have seen it when it was nothing. तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो परसेंटेज ऑफ ऑर्गन डोनर्स हैं वो 0.8% है। अगर हम बाहर की कंट्रीज़ देखें तो उसमें 32 to 40% है। इतना मेजर डिफरेंस है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे स्पेन और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में एंड अमेरिका में अभी
वहाँ पे ऑप्ट आउट सिस्टम है, मतलब जैसे मेरी डेथ हो जाए तो मेरे कोई ऑप्शन नहीं है बट ऑर्गन डोनेशन हो, अनलेस हम फॉर्म में लिख के भरें कि हमें ऑर्गन डोनेशन नहीं करना है, तो इट इज़ कॉल्ड ऑप्टिंग आउट ऑफ इट। ओके। बट इन इंडिया हमें अगर ऑर्गन डोनेशन करना है तो हमें फॉर्म भरना पड़ता है कि हमें ऑर्गन डोनेशन करना है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। वहाँ पे अगर नहीं करना है तो ऑप्ट आउट करना पड़ता है, यहाँ पे हमें करना है तो ऑप्ट इन करना पड़ता है। तो वो ही उसी से ही पूरा गेम चेंजर हो जाता है। जी, कुछ एडवाइस है जो आप इंडियन यूथ को देना चाहोगे कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन कैंपेन्स में हेल्प करें? जब तक यूथ को ये सब्जेक्ट, जैसे इट शुड बिकम अ फैड, लाइक ब्लड डोनेशन, अभी सब यूथ उसमें जुड़ गया है। अब काफ़ी आई डोनेशन में भी यूथ जुड़ गया है, अब ऑर्गन डोनेशन में भी लोग जुड़ जाएं, बच्चे, एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स, तो ये इस सब्जेक्ट को बूस्ट मिलेगा। क्योंकि अभी इवन द यंग डॉक्टर्स नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सब्जेक्ट बहुत बिछड़ा हुआ है, एंड स्कूल के करिकुलम्स में भी ये सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करना चाहिए, तब जाके इस सब्जेक्ट की पकड़ आएगी। मोर देन दैट आई स्टिल फील कि लोग तो जल्दी समझ लेते हैं सब्जेक्ट को, पर डॉक्टर्स नीड टू बी put into this subject, they need to be involved and integrated in. How that can be done, that the system has to evolve. आप कुछ ऐसा बोलना चाहोगे उन लोगों को जिन्हें अभी भी डर लगता है ऑर्गन डोनेट करने के लिए? ऐसे तो बहुत लोग हैं। मैं आपको अपनी पर्सनल केस बताती हूँ। लेस देन अ मंथ बैक हमारे घर में ही वॉज लाइक अ फैमिली टू अस। शाम उसका नाम था। तो उनकी वो मतलब ये जिगर का टुकड़ा बोलते हैं ना हमारा, वो हमारे साथ थे। और ऑर्गन डोनेशन में रातों रात जब हम रास्ते के बीच बैठते थे SMS में, तो वो आके हमारे साथ बैठते थे कि व्हेन वी वर सर्विंग द फैमिली ऑफ द डोनर फैमिली, एंड he was always there and he was fully tuned in the subject. उनकी अचानक डेथ हो गई 20-25 दिन पहले, और फिर and I could see he is brain dead. पर जब उनकी वाइफ को मैंने बोला कि अगर ऐसे कुछ हो तो आप दान करोगे, तो बोला मैम वो हमेशा आपके बारे में काम बताते थे, एंड ही सेड कि आप ये काम ऑर्गन डोनेशन का करते थे, कहीं आप उसको थोड़े दिन एक्स्ट्रा थोड़ी रख रहे हो इस काम के लिए। तो आई थॉट कहीं इतने साल की जो सेवा ही हैज़ डन फॉर मी उल्टा ना हो जाए। आई सेड let him go peacefully, you know. He was a pure candidate for giving, donation, but because of her talks like that, I just refused. Okay, because this is a very sensitive moment at that moment to tell him कि his wife कि आप कर लो, उसके लिए 4 दिन और रुकना पड़ता, and she refused to stay on further in the hospital. तो ये बहुत difficult situations होती है। एक लास्ट क्वेश्चन मैम आपके लिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे भविष्यवाणी के व्यूअर्स को जो हमारा शो देख रहे हैं, ताकि कुछ भी मैसेज जो आपको देना हो उनको? I think what you've started is a very beautiful podcast, and it's good to get motivated by subscribing to podcasts like Bhavishyavani. Everyone should subscribe and listen to Bhavishyavani and such podcasts, so that we are always on the positive side of life. Thank you. Thank you. Thank you so much.